बेटे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि फिर मैं स्पेशल केसेस के ऊपर वापस आ रहा हूँ। मोड पार्ट 2 कॉन्टिन्यूस सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे। आपको क्लास इंटरवल के अंदर क्वेश्चन दिया था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी बेटे। मैंने आपको कहा था कि आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है बच्चों ग्रुपिंग मेथड। मैंने इस वाले एग्जाम्पल को इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व किया है। मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करके बताया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी आपको दी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है बेटे। इसको हमने F1 एज्यूम किया, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को F0 लिया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को F2 लिया। फॉर्मूला क्या है मेरा मोड का? L1 प्लस F1 माइनस FO अपॉन में 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। आई मतलब क्या होता है बेटे? कॉमन फैक्टर। आई हो गया बेटे कॉमन फैक्टर। लोअर लिमिट ये रही बेटे, लोअर लिमिट ये रही आपके पास 10 प्लस F1 15 माइनस FO4 अपॉन 2 इंटू F1 15 माइनस FO4 माइनस F2 6 इंटू 5। आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 12.75। बेटे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करवाया। ये मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करवाया। ये आपको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉलम गिवन है साइज का, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैंने आपको समझाया बेटे जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है फर्स्ट कॉलम वही होता है। सेकंड कॉलम कैलकुलेट करने के लिए हमें दो दो वेरिएबल्स के पेयर को बनाना था। तो 10 और 4, 25 और 15, 23 और 22, 12 और 3, 14, 40, 45, 15। बेटे थर्ड कॉलम बनाने के लिए हमने फर्स्ट वाले वेरिएबल को छोड़ दिया, फिर दो दो की ग्रुपिंग करी। 10 और 25, 15 और 23, 22 और 12 ये आ गया बेटे। कॉलम नंबर 4 के लिए हमने तीन तीन के पेयर बनाए बेटे। 4, 10, 25, 15, 23, 22 ये पेयर बन गए 39 और 60। फिर हमने एक वेरिएबल को छोड़ के तीन तीन के पेयर बनाए बेटे 10, 25, 15, 23, 22, 12। उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स को छोड़ दिया बेटे 4 और 10 को, और फिर तीन तीन के पेयर बनाए 25, 15, 23, 22, 12 और 3। ऐसे पेयर बनाए बेटे। फिर हम लोग इसके बाद क्या बनाते थे? एनालिसिस टेबल। हम लोग बनाते थे एनालिसिस टेबल। ये जो कॉलम यहाँ पर थे 1 2 3 4 5 6, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया वर्टिकली 1 2 3 4 5 6। ये हमने सीरीज लिख ली बेटे। मैंने आपको कहा फर्स्ट कॉलम के अंदर 25 हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट वेरिएबल था। ये आगे किस साइज के था? 30 to 40, मैंने वहां टिक कर दिया एक। नेक्स्ट के अंदर 45 हाईएस्ट था बेटे। ये किस चीज? दो वेरिएबल्स का टोटल था 23 और 22, यानी 50 to 70 वाले में। तो हमने 50 to 60 को टिक किया, 60 to 70 को टिक किया। 38 टोटल है बेटा 15 और 23 का, यानी 40 to 60। 40 to 50 को टिक किया, 50 to 60 को टिक किया। 60 बेटे 60, 15, 23, 22, 15, 23, 22 इन तीनों का टोटल है। तो 40 to 70 बेटे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ऐसे हमने टिकिंग करी बेटे। हमारी जो मॉडल क्लास निकल कर आई, क्योंकि यहाँ पर ये हाईएस्ट नंबर आ गया बेटे 50 to 60, हाईएस्ट बार रिपीटेड नंबर हो गया। ये हमारे पास मॉडल क्लास आ रही बेटे। अब आप देखो बेटे 50 to 60 के आगे जो वेरिएबल है 23, हमने उसको F1 माना, इसके ऊपर FO, नीचे F2। ये मेरी लोअर लिमिट है बेटे, 50 मेरी लोअर लिमिट आ रही। बस आपने क्या किया? आपने यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दिया L1 प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू आई। आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, आपका आंसर आ गया बेटा 58.89। ठीक है सर। तो बेटे अब हम लोग मोड के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ स्पेशल केसेस।
एग्जाम्पल नंबर 3, आपको जो साइज दिया है बेटे उसके आगे वर्ड लिखा है बिलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। फ्रीक्वेंसी 1, 3, 13, 17, 27, 36, 38। यहाँ पे वर्ड बिलो लिखा है बेटे, ठीक है। ये जो आपको सीरीज दी है बेटे, ये लेस देन सीरीज दी है, लेस देन सीरीज, यानी हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको बेटे हम लोगों को। We are given the data in the form of less than cumulative frequency distribution. To compute mode, we shall first arrange the data in the form of frequency distribution with continuous classes. यहाँ पे आपको less than दिया हुआ बेटे, less than दिया हुआ है आप लोगों को। देखो बेटे इसको हम लोग कैसे सही करेंगे बेटे, सीरीज को यहाँ लिखेंगे साइज 0 to 5। बेटे अगर लेस देन हो या बिलो वर्ड हो तो आपको पीछे की तरफ जाना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। आप यहाँ पे बेटे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू खुद कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे मैं भी आपको समझाता हूँ। हमें गिवन है बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेरे को साइज लेस देन में गिवन है 1, 3, 13, 17, 27, 36, 38। तो बेटे यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर सेम रहेगा। 3 में से 1 को माइनस करो बेटे 2, 13 में से 3 को माइनस करो 10, 17 में से 13 को माइनस करो 4, 27 में से 17 को माइनस करो 10, 36 में से 27 को माइनस करो 9, 38 में से 36 को माइनस करो 2। अब बेटे आपके पास सीरीज ठीक हो चुकी है, आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सीरीज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे बेटे, मान लो मैं यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगा रहा हूँ। ग्रुपिंग मेथड क्यों लगा रहा हूँ मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। यहाँ भी देखो बेटे 10 नंबर आ रहा है वेरिएबल, यहाँ भी 10 आ रहा है। अब बताओ क्या मॉडल क्लास लोगे, आप फंस गए ना। नंबर तो कॉमन आ गया, बट 10 to 15 में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है, 20-25 में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है। तो जब दो जगह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम तो वहां पे फंस गए बेटे, क्वेश्चन ने हमें फंसा दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पे हम लोगों को ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ। इन द गिवन सीरीज the distribution is irregular. Also, the maximum frequency
10 is repeated. Therefore, we will find mode by the method of ग्रुपिंग. हम बेटे ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट कर लेंगे. यहां लिखेंगे साइज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, कॉलम नंबर 1 जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. कॉलम नंबर 2 जहां पे दो दो की ग्रुपिंग होगी 2 और 1 3, 10 और 4 14, 10 और 9 19. कॉलम नंबर 3 एक छोड़ के दो दो की ग्रुपिंग करें 2 और 10, 4 और 10, 9 and 2, 12, 14, 11. कॉलम नंबर 4 आप तीन तीन की ग्रुपिंग करें 1, 2 और 10, 13, 4, 10 और 9, 23. कॉलम नंबर 5 एक छोड़ के तीन तीन की ग्रुपिंग करें 2, 10, 4, 10, 9, 2, 16, 21. कॉलम नंबर 6 आप दो छोड़ के तीन तीन की ग्रुपिंग करें 10, 4, 10, 24. एनालिसिस टेबल कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. फर्स्ट कॉलम में यहाँ भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, यहाँ भी 10 है. आप दोनों जगह टिक कर दें 10 to 15 में भी 20 to 25 में भी. नेक्स्ट बेटे 19 आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 और 9, 20 to 30. यहाँ पे हाईएस्ट है 11, 14, 4 और 10, 15 to 25.
23 हाईएस्ट है बेटे, 4, 10 और 9, 15 से लेके 30। यहाँ पे हाईएस्ट है 21, 10, 9 और 2, 20 से लेके 35। ट्वेंटी फोर, 10, 10 और 4, 10 से लेके 25। 20 to 25 हाईएस्ट रिपीटेड नंबर आ रहा है बेटे, ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रिपीटेड हो रही है, जो वेरिएबल दिया हुआ 20 से 25। क्लास 20 से 25 रिपीटेड मैक्सिमम नंबर हो रहा है 6 टाइम्स, तो इट इज मॉडल क्लास। इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। ये बेटे मॉडल क्लास, ये हमारे लिए मॉडल क्लास। आप बेटे अब ध्यान से सुनना, इसको मैं L1 कहूंगा। मैं अगर इस वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करूं तो हम इसको डेल्टा 1 कहते हैं। इस वाली वैल्यू से नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करूं तो हम इसको डेल्टा 2 कहते हैं। ठीक है बेटे, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैं इसको भी लिखवा देता हूँ। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। 20 बेटा प्लस डेल्टा 1, 10 माइनस 4, 6 अपॉन 6 प्लस 10 माइनस 9, 1 इंटू 5। सिक्स अपॉन 7 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 24 पॉइंट। बोर्ड की वैल्यू आ गई 24.2। ठीक है सर। बेटे आप लोग जल्दी से नोट करें। बेटे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेटा डेली वेजेस गिवन है क्वेश्चन में रुपीस में, मोर देन वैल्यू है बेटे। यहां लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स 100, 200, 300,
400, 500, 53, 48, 36, 76। बेटे यहाँ पे हम लोगों को मोर देन वैल्यू गिवन है, मोर देन। यहाँ भी हमें पहले इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा कंप्यूट करने से पहले। मोड को कंप्यूट करने से पहले बेटे आपको फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ेगी। यस सर। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम डेली वेजेस, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, अब हम आगे की तरफ जाएंगे बेटे 100 to 200। जब हम लोग लेस देन की बात कर रहे थे तो हम लोग सीरीज को पीछे लेकर आए थे बेटे, बैकवर्ड लेकर आए थे। 5 था ना, 5 का गैप था, तो मैं 5 से पीछे आया था बेटे। 5 - 5 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे सीरीज के अंदर 100 का गैप है। देखो ये देखो 100 का गैप है, तो मैं सीरीज को 100 से आगे लेकर गया। 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और 500 to 600। अब आप देखो बेटे 53 में से आप 48 को माइनस करो, वैल्यू आएगी 5। 48 में से 36 को माइनस करो, वैल्यू आएगी 12। 36 में से 17 को माइनस करो, वैल्यू आएगी 19। 17 में से 6 को माइनस करो, वैल्यू आएगी 11। अब 6 में से आगे तो कुछ नहीं है, तो आप 0 मान लो। 6 - 0 वैल्यू आएगी 6। और बेटे लेस देन वाली सीरीज में हमने फर्स्ट वैल्यू को सेम रखा था, यहाँ लास्ट वैल्यू को सेम रखा है। यहाँ मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेम रखा था। और मोर देन वाली सीरीज में आप देखो मैंने लास्ट वैल्यू को सेम रखा। 6 6। सर लेकिन अब इंस्पेक्शन मेथड से तो क्वेश्चन को देखने के बाद तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास तो यही है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहीं रिपीट भी नहीं हुई, तो यहाँ तो ग्रुपिंग मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बेटे बहुत अच्छी बात कही आपने कि यहाँ पे हमें ग्रुपिंग मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन it is clear that model class is 300 to 400 because frequency of this class is maximum. That means 90. To calculate mode, the following formula will be used. Mode यानी Z L1 plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 into I। ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस करें वैल्यू 19 - 12 7, इसको डेल्टा 1 कहेंगे। 19 - 11 8, इसको डेल्टा 2 कहेंगे।
ये L1 है बेटे, 300 प्लस डेल्टा 1 की वैल्यू 7, 7 प्लस 8, कॉमन डिफरेंस है 100, वैल्यू आ गई बेटे 300 प्लस 46.67, 346.67। सर अगर हम इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करें, हाँ बेटा कर सकते हैं। मैंने आपके साथ दोनों फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, हमारे बच्चों को किसी भी फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू I, 300 प्लस, ये तो F1 है, लिख दो बेटे F1 FO F2, 19 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 19 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 100, 346.67 आंसर आ गया। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 5। आपको बेटे मोड कैलकुलेट करना है, आपको मार्क्स गिवन है और मिड वैल्यूज गिवन, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 50। अब बेटे आप देखो यहाँ पे आपको मिडिल वैल्यू गिवन है, अब आपको सीरीज तो बनानी है, तो आप क्या करेंगे बेटे, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपको ना पहले अपनी सीरीज के गैप को देखना है क्या है। सर सीरीज का जो गैप चल रहा है वो 10-10 का चल रहा है, तो बेटे आप क्या करेंगे, जो टोटल गैप चल रहा होता है, जो डिफरेंस होता है सीरीज का, बेटे जो सीरीज का डिफरेंस होता है बच्चों, वो 10 चल रहा है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो फैक्टर निकल कर आ गया 5। अब आप क्या करेंगे बेटे, आप इस वाली वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को, इसमें से पहले 5 को माइनस कर देंगे और इसमें पहले 5 को प्लस कर देंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस। ओके सर, यानी आप क्या करेंगे, इधर देखो, मार्क्स एक्स सीरीज, 5 में से 5 माइनस करो 0, 5 में 5 प्लस करो 10, 15 में 5 माइनस करो, 15 में 5 प्लस करो, 25 में से 5 माइनस करो, 25 में प्लस करो, 35 में माइनस करो, 35 में प्लस करो, 45 में माइनस करो, 45 में प्लस करो।
नेक्स्ट 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Frequency, number of students 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 50. ठीक है सर बेटे, मैंने आपको सीरीज को कन्वर्ट कर कर दे दिया, मैंने कन्वर्जन कर दिया बेटे सीरीज के। अब हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, और ग्रुपिंग मेथड क्यों लगाएंगे मैं उसका रीजन भी बताता हूँ। देखो बेटे, यहाँ पे 25 है या 24, यहाँ 71 है या 52, ठीक है। यहाँ पे जो इरेगुलर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इन द गिवन सीरीज द डिस्ट्रीब्यूशन इज इरेगुलर, therefore we will find more by the method of grouping। यहाँ पे सीरीज कभी बहुत नीचे तरफ जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी बहुत ऊपर जा रहे हैं मार्क्स को लेकर। तो देखो बेटे, यहाँ पे सीरीज के अंदर इरेगुलरिटी, कितने क्लोज क्लोज वैल्यूज आ रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। और वैसे बेटे आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में गिवन भी होगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं बेटे। इसका आंसर आएगा 66.78 मार्क्स। इसके मोड की वैल्यू आएगी 66.7, ठीक है बेटे।